नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूट्रीवर्ड के एक और धुआंधार टीम लीडर। आइए मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं, उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ मैं, एकदम शानदार। तो मैं आपका परिचय दूं तो इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप स्वयं अपने बारे में, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको बताएं कि क्या आपका शुभ नाम है और आप क्या काम करते हैं। जी जी, चलिए नमस्कार। मेरा नाम राम प्रकाश और मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली के तहसील नवाबगंज के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरा जो परिचय है, न्यूट्रीवर्ड बिजनेस को कर रहा हूं इस समय प्रेजेंट टाइम में। जी सर। जी, अच्छा। तो आप बरेली के एक छोटे से कस्बे के छोटे से गांव से आते हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं जिसका नाम है न्यूट्रीवर्ड। जी तो सर मैं सबसे पहले एक तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस न्यूट्रीवर्ड है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आपको लगा कि इस बिजनेस में आना चाहिए? जी जी, इसमें मेरी बिजनेस की जो शुरुआत हुई थी, तो इससे पहले मैं गांव में ही रहता था और हमारे पिताजी खेती करते हैं और मैं भी खेती ही करता था। तो ये बिजनेस आज से करीब 9 साल पहले जी। और ये बिजनेस मिला था हमारे ग्रेट अप्लायंस, जो इस समय कंपनी में डायमंड है, हमारे मेंटोर मिस्टर अमित गंगवार सर जी। जिनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। अच्छा। तो सर के माध्यम से बिजनेस मुझे मिला था जी। और मैंने इसको पार्ट टाइम ही किया था। ओके। और भरोसा नहीं होता था कि कभी कुछ हो पाएगा। तो सर कहते हैं कि नहीं होगा, आप करो, बहुत बड़ा होगा। तो इस तरह से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी पार्ट टाइम में। अच्छा, नहीं स्टार्टिंग में जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये तो एक आम सी बात है कि उसमें परेशानियां और मुश्किलें आती हैं। तो क्या ऐसी कोई मुश्किल आपके 9 साल के इस करियर में जीवन में आई कि आपको कभी खराब सा लगा हो कि यार ये काम? क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो जो बिजनेस हमें मिला था जी। तो इससे पहले ना तो हमारे पिताजी ने किया था, ना कभी घर में किसी ने किया था। अच्छा। तो मेरे लिए बिल्कुल एक नया था। अच्छा। तो इसमें सबसे पहले जब शुरुआत की, देखा कि तो भरोसा नहीं था कि कुछ हो पाएगा। तो उस बीच में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए। हम लोग फील्ड में निकलते थे तो उस समय जो हमारी कंपनी थी उसके पास इतने प्रोडक्ट भी नहीं थे और जितने लोग आज इसमें अचीवमेंट लेके बैठे हुए हैं, तो वो सब चीजें नहीं थी उसमें। ओके। फील्ड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी और फील्ड में जाते थे तो कोई ना जुड़ता था, ना कोई प्रोडक्ट लेने को मन बनाता था। तो शाम को घर पे आते आते मन हो जाता था कि छोड़ो इसको। अच्छा। ठीक है, ये जो है नहीं हो पाएगा और कहाँ चक्कर में पड़ गए। कैसे कम मतलब कमबैक कैसे किया, कैसे ओवरकम किया इसको? उसके बाद में क्या होता था कि हमारे जो ग्रेट अप्लायंस मिस्टर अमित सर, जिनका मैं हर बार नाम लूंगा इस वीडियो में जी। तो वो मुझे शाम को फोन करते थे कि और आज दिन कैसा रहा आपका। अच्छा। तो मैं बोलता था कि सर आज बहुत खराब दिन रहा और सर जी मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, मतलब डेली रिपोर्ट आप उनको देते थे? हाँ ठीक है, ठीक तो है। सर का ही फोन आ जाता था। तो शाम को सर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, कई कहानियां सुनाते थे। तो भरोसा होता था कि चलो फिर देखते हैं। तो इस तरह से जो सिलसिला था वो लगातार करीब 2.5 से 3 साल चला मेरे साथ में। ठीक है, तो 2.5-3 साल में सर ने मुझे छोड़ा नहीं। सबसे बड़ी ये बात थी कि लोग छोड़ देते, लेकिन सर ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। और उन्होंने हर दिन मुझे जहाँ जहाँ पे मैं निगेटिव हुआ, जहाँ जहाँ पे अंदर निगेटिव विचार आया या बिजनेस को छोड़ने का मन हुआ, तो वहाँ पे सर ने मुझे हमेशा मेरा सहयोग किया। जी। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है मेरा आगे बढ़ाने का, वो हमारे अपलाइन का, हमारे डायमंड सर का रहा है। तो इसके लिए मैं सर का मैं दोबारा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एक कंपनी है जिसमें एक नेटवर्क तैयार करना होता है, लोगों को कनेक्ट करके उनके साथ ये बिजनेस करना होता है, लाइक जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। इस बिजनेस में कई तरह से लोगों को अलग अलग प्रकार की भ्रांतियों में उलझा दिया गया। जी तो क्या आपको भी ऐसी भ्रांतियों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क जो मार्केटिंग जो बिजनेस है वो बहुत अलग है अन्य बिजनेस के अपेक्षा, जहाँ तक मेरा मानना है। और इसको अगर व्यक्ति समझ लेता है, क्योंकि मेरे लिए भी नया ही था, तो मैंने धीरे धीरे इसको समझा। और इस बिजनेस को चुनने का सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि मैं केवल इंटर पास आउट हूँ, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है।
तो खेती का काम था वही करते, लेकिन सपने कुछ थे कि जीवन में कुछ करना है जी। कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, क्योंकि इंटर पास वाला करके जॉब करता है तो उसको कितनी नौकरी मिल सकती है ना। तो थोड़े सपने थे, उसके बाद सर के संपर्क में आए तो सपने थोड़े और बड़े हुए। तो शुरुआत में जो है बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है इसको करना, और हर आदमी ने कहा कि बेकार है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो इस बिजनेस के लिए कोई नहीं कहेगा कि ये अच्छा है। जो लोग इस बिजनेस को नहीं जानते तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि बिजनेस बेकार है और उन्होंने किया था, उनके साथ ऐसा हो गया। तो हमारे साथ भी बहुत सारे से चैलेंजेस रहे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने कहा चलो देखते हैं, अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, वरना तो जिंदगी में खेती तो करनी ही पड़ेगी। आपको कब समझ में आया कि ये बिजनेस बढ़िया है, इसको करना चाहिए? इसको जब लगातार सर के साथ रहे और चैंपियन क्लब जो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है उसका जब मैं हिस्सा बना, ओके, आप जुड़ गए उसमें। हाँ। तो वहाँ पे उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है जी, तो वो जितनी तारीफ की जाए कम है। वहाँ पे वो एक ऐसा सिस्टम है कि हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, पहले व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं और सीधे उसके बाद चैंपियन क्लब के एजुकेशन सिस्टम में डाल देते हैं। ओके। तो वो सिस्टम इतना जबरदस्त है कि वहाँ पे वो हर इंसान को जीरो से हीरो बनाने का काम करता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वहाँ पे जो है मैंने जब उसको देखा तो वहाँ पे हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर अजय सर, तो उनसे मुलाकात हुई, उन्हीं के माध्यम से वहाँ पे बहुत सारी चीजों को हमें बताया गया। तो फिर खुद के ऊपर भरोसा हो गया कि मैं कर सकता हूँ। ठीक, उसके बाद कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा पिछले 9 सालों में? कोई ऐसा एक अचीवमेंट हुआ हो आपकी लाइफ में जिसको देख करके लगा कि नहीं, अब मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे करना ही है? सबसे पहला तो अचीवमेंट यही रहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास कार हो। अच्छा, गाड़ी। जी जी। तो यहाँ से पार्ट टाइम में ही मैंने 3 साल के पीरियड में एक अल्टो कार का अचीवमेंट किया था 30 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, 2019 में, ठीक है। उसके बाद जब अल्टो कार आई तो थोड़ा घर वालों को भी भरोसा हुआ कि चलो काम सही कर रहा है, थोड़ा लोगों को भी भरोसा हुआ जी। तो उसके बाद फिर मैंने और समय बढ़ाया इधर जी। और उसके बाद 5 जुलाई 2022 को जी। एक टाटा नेक्सॉन कार का अचीवमेंट यहाँ से लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जब बिजनेस को इतना डूब के किया है कि फिर मैंने गांव छोड़ के एक डिस्ट्रिक्ट यानी एक सिटी में अपने आप को शिफ्ट किया और आज मैं फुल टाइम पूरा 100% समय देकर इस काम को कर रहे हैं, पूरा इस बिजनेस को कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी टीम में लगभग अभी नेटवर्क में? अगर बात की जाए सर तो टोटल टीम में करीब 70,000 के आसपास लोग टीम है मेरी। 70,000? यस। क्या बात कर रहे हैं? और उसमें करीब 75 के प्लस लोग कार अचीवर हैं आज की डेट में। मतलब 75,000 में 75 लोग अभी तक कार अचीव कर चुके हैं। बिल्कुल। और वो सिलसिला बहुत तेजी के साथ आज आगे बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे जो मोटिवेशन जो मिला है इस बिजनेस से कि मैं पहले तो बेकार व्यक्ति था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद, चैंपियन क्लब एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद मैंने प्रूव किया कि मैं अपनी तरह यहाँ पे हजारों लाखों लोगों को अपने जैसे बना सकता हूं। क्या बात है, मतलब देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, तमाम लोग जो है रोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और वहां पे आप जैसे लोग 70,000 लोगों को रोजगार देने के साथ साथ ऐसे, मतलब क्या बात है, कमाल कमाल कमाल। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, ये जो न्यूट्रीवर्ड है, आपने बताया कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, इसमें हम प्रोडक्ट्स लोगों को देते हैं, रिकमेंड करते हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की? सर प्रोडक्टों की अगर क्वालिटी की मैं बात करूं तो इस सिस्टम में ज्वाइन होने से पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता था जी। तो मेरा जो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती थी, हर समय दवाइयाँ खानी पड़ती थी। ओके। तो सर के माध्यम से जब कंपनी के प्रोडक्ट मुझे मिले थे तो मैंने उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल किया तो मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। और मैं उन प्रोडक्टों को जब मुझे लगा कि यार मैं ठीक हो सकता हूँ तो लोग भी हो सकते हैं, तो मैंने आज बहुत सारे लोग जो बेचारे जहाँ पे डॉक्टर बोल देते हैं कि आप ठीक नहीं होगे, सांस, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो भी दिक्कतें आती कि कैंसर जैसे मरीज या जिन लोगों के जैसे समस्या की बच्चे नहीं होते किसी के, और जैसा कि आज हमारे समाज में तमाम बीमारियां हैं हर घर के अंदर, तो न्यूट्रीवेल कंपनी जो प्रोडक्ट है मैंने हजारों लोगों को दिए हैं और वो लोग बिल्कुल ठीक हुए जहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ठीक नहीं होगे।
तो उन हजारों लाखों लोगों की दुआएं हैं आज मेरे साथ। तो सबसे बड़ा खुशी का यही मुझे लगता है कि आज हमारा जो देश है उसमें बीमारी भी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। तो हमारी कंपनी वो दोनों चीजों को लेके काम कर रही है, स्वास्थ्य समृद्धि दोनों साथ साथ है ना। चैंपियन क्लब जो हमारा फाउंडेशन है वो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अपलिफ्ट करने का काम कर रहा है। और कंपनी के जो खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं तो उनके बारे में मैं जितना बोलूं, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने आप को ही ठीक किया है और आज भी अपने घर में लगातार प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो इस समय अगर प्रोडक्टों की बात करूं तो कंपनी के इतने खूबसूरत और इतने शानदार प्रोडक्ट हैं और इतने कम प्राइस में, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कोई और हो सकता है। बहुत बेहतर। 70,000 लोगों की टीम आपकी है, आपने बताया मुझे। कहाँ देखते हैं 2030 में अगर हम बात करें तो कंपनी न्यूट्रीवर्ड आप 2030 तक यानी आने वाले टाइम में कहाँ देखते हैं आप कंपनी को? सर आने वाले जो टाइम में देखते हैं वैसे हम लोग, हमारे सरकार और हम सभी लोगों का विजन है कि हमारी जो न्यूट्रीवर्ड कंपनी है आज की अगर डेटा निकाला जाए तो इतने ज़्यादा कार अचीवर्स शायद ही किसी कंपनी के होंगे, वरना मुझे नहीं लगता है। और 2030 तो आगे की बात है, 2028 में ही हम सभी लोगों का विजन है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाने की तैयारी है। क्या बात है। अच्छा जी, एक चीज और मुझे पूछनी है आपसे कि न्यूट्रीवर्ड बिजनेस या न्यूट्रीवर्ड कंपनी जो प्रोडक्ट है आपके या जो कंपनी का कारोबार है जिस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो बाकी अलग और जो अन्य कंपनियां हैं उनसे न्यूट्रीवर्ड खुद को अलग बनाता है? एक कोई ऐसी चीज आप जी, उसमें सर सबसे पहला तो ये आता है कि एक तो कंपनी के प्रोडक्ट हो गए, मैं दोबारा उसी बात पे आता हूँ। दूसरा है हमारी कंपनी का जो बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान इतना शानदार है कि आप किसी भी व्यक्ति को दिखाते हैं, यहाँ तक कि कक्षा 5 का बच्चा अगर आप उसको दिखाएंगे तो वो भी 2-4 बार दिखाने वो याद कर लेगा, उसको वो पेपर को लिख के बता देगा। इतना सिंपल तरीके से और इतनी ज्यादा इनकम है उसके अंदर कि हर व्यक्ति वो अगर सही से किसी कोई व्यक्ति अगर उसको बताता है तो व्यक्ति कंपनी में जुड़ जाता है। जी जी, मेरा एक और सवाल है जी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर के लोगों में जो भ्रांतियां हैं जी, और जो लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप क्या एक मैसेज देंगे? क्योंकि इस समय जो दौर है नेटवर्क मार्केटिंग का ही है और हमारे भारत सरकार ने भी इसको पूरी गाइडलाइन दे रखी है और सरकार के पास भी कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हर आदमी को नौकरी दे पाए। तो मैं इस मैसेज में बताना चाहूँगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी अगर आप इस बिजनेस के लिए 2 से 3 साल का समय देते हैं तो मैं पूरा भरोसे के साथ एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पे सफल होने के 100% चांस हैं। और एक लाइन आती है कि जो है अमीर को अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग, न्यूट्रीवर्ड बिजनेस। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर ये जो सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस करी, इससे कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकला तो जो लोग भी देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं या आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप चैंपियन क्लब के साथ जुड़ सकते हैं और इन सब चीज़ों के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको एक बेहतर भविष्य के लिए आपको यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छा लगा सर मिलके। आशा करते हैं कि हमारी आपकी मुलाकात ये ऐसे ही जारी रहेगी।